बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मटर चिकन पुलाव की रेसिपी बताऊंगी और ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप हमेशा जब पुलाव बनाते हैं या फिर आलू डालते हैं या फिर चिकन डालते हैं, मटर नहीं डालते, इस दफ़ा आप मटर भी डाल के देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, 1 कप मैंने मटर लिए हैं, 1 कप दही है, 1 किलो चिकन है, आप आधा किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, हरा धनिया है, 4 हरी मिर्चें हैं। अगर मसालों की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने पुलाव मसाला लिया है 2 बड़े चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच हल्दी है, नमक जायके के मुताबिक और गरम मसाला 1 चम्मच। अगर दूसरे मसालों की बात की जाए तो 2 तेज़ पत्ता है, आधा चम्मच ज़ीरा है, इलायची है 5 अदद और आलू बुखारा है 5 अदद। और यहाँ पे मैंने फ्राई प्याज लिए हैं और पुदीना लिया है। फ्राई प्याज अगर आपके पास नहीं है तो आप 3 फ्राई प्याज काट के उनको फ्राई कर लें, नॉर्मल ब्राउन कर लें और उनको निकाल कर किसी पेपर पर रख दें। उसके बाद लास्ट में आपने इसको शामिल करना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आज हमारे पुलाव में शामिल होंगे और ये सारे के सारे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हम 2 चम्मच लेंगे, 2 बड़े चम्मच लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट मैंने बनाकर फ्रिज कर लिया है, फ्रिज में रखा हुआ है। इसको भी बनाने का इंशाल्लाह मैं आपको तरीका बताऊंगी, आप इसको सेव करके रख सकते हैं 1 महीने तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल डाल देंगे और इसमें हम ज़ीरा, तेज़पत्ता और इलायची डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, जो 3 मीडियम साइज़ के प्याज रखे थे ना वो डाल देंगे। और जो ज़ीरा है और इलायची और तेज़पत्ता है इसको 2 मिनट के लिए हमने वो करना है ब्राउन। ब्राउन तो नहीं करना बल्कि 2 मिनट के लिए आपने बस उसको छोड़ देना है। अब हम प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह प्याज हमारे जो है वो ब्राउन हो चुके हैं लाइट से। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी हमारा अदरक लहसुन की लाइट सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। हमने चिकन शामिल कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। चलिए जी मैं इसको भून लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए जी हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, भून चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और ये पुलाव मसाला 2 बड़े चम्मच। ये सब मसाले अब हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 4 हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 1 प्याली दही। पुलाव में एक चीज़ का ख्याल रखा करें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि नमक इसमें तेज़ डाला करें, मतलब ज़्यादा डाला करें, क्योंकि जब हम चावल डालते हैं तो नमक जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो आप इसमें नमक जो है वो थोड़ा तेज़ रखें। 3-4 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, 1 प्याली मटर। बिस्मिल्लाह। और इसको हम 3-4 मिनट के लिए और भून लेंगे। मटरों का सीज़न चल रहा है अब, तो मटर जो है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी इनका सीज़न है मौसम के हिसाब से। अक्सर ये होता है कि मटर जो हम लेते हैं बाज़ार से वो सीज़न के नहीं होते, लेकिन अभी जो सर्दियों का मौसम है स्टार्टिंग, तो अभी मटर का जो है वो सीज़न है और मटर अच्छे आते हैं। तो आप इसको लें, खाएँ, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अपनी रेसिपीज़ में डालें। ज़्यादातर तो बच्चों को मटर पसंद नहीं होते और कुछ बच्चों को मटर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन ये हमें खाने चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 3-4 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने 2 गिलास चावल लिए थे, ये वाले हमने 2 गिलास चावल लिए थे, तो हम 4 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 4 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो आलू बुखारे रखे थे, 5 आलू बुखारे इसमें शामिल कर देंगे। इसमें शामिल करके हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह।
माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और इस पॉइंट पे ना हम नमक चेक कर लेंगे कि हमारा नमक कैसा है, कम है तो और डाल देंगे, बल्कि मैंने पहले भी बताया था कि आपने इसमें नमक जो है वो तेज़ डालना है। ठीक हो गया। इस पॉइंट पे हम इसमें धनिया डाल देंगे। ये देखिए जी, हमने धनिया डाल दी है। इस पॉइंट पे आपने इसमें धनिया डाल देनी है। धनिया के बाद हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चावलों को हमने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। भीगे हुए चावल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, भिगो के रख दिया करें। आधा घंटा भी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे भी आप रख सकते हैं। ये देखिए मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पे भी आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने पुदीना और जो मैंने फ्राई प्याज रखे थे वो अभी मैंने नहीं डाले हैं। अभी नहीं डालेंगे, अभी डालेंगे तो पुदीने की पत्तियों की वजह से जो चावल है वो हमारे कड़वे हो जाएंगे। हमने बिल्कुल लास्ट में पुदीना डालना है और लास्ट में ही प्याज डालने हैं। थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन बंद करके इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस पॉइंट पे हमने फ्राई प्याज और पुदीने की पत्तियां डालनी है। अभी हम पुदीने की पत्तियां डालेंगे ना तो अच्छी भी लगती हैं। अगर पानी होते हुए हम पुदीने की पत्तियां डालेंगे तो बिल्कुल कड़वे कड़वे चावल लगते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। इनका ख्याल रखने से हमारी रेसिपीज़ जो है वो अच्छी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखें जी, अब हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट जो है इसको दम पे रखना है। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में दम लगाने के बाद। रहीम, देखें दम के लिए हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। आपने इस तरह से तवे को गर्म कर लेना है और उसके ऊपर चावलों को रख के दम लगाना है। चलिए जी, हम दम लगा देते हैं। आपने कोई रुमाल लेना है रोटी का, उसको आपने पहले गीला करना है। गीला करके इस तरह से दम लगाना है। अब हम इसको उठा के तवे पे रख देते हैं। बिस्मिल्लाह। और इसको 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं हल्की आंच पे। चलें जी। रहीम, चलिए हम देख लेते हैं अपना पुलाव। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारा पुलाव बन के रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको रायते के साथ, चटनी के साथ एंजॉय करें। और एक चटनी की रेसिपी मैंने अपनी वीडियो में डाल दी है, आप उसको ज़रूर देखिए, आपको मेरी आईडी में मिल जाएगी। वो बिल्कुल यूनिक चटनी की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आज का वजीफ़ा है अल मुजीबू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है अल मुजीबू। उसको कसरत से पढ़ने से आपकी नेक दुआएँ जो है वो अल्लाह पाक कबूल करते हैं। और साथ में आपने 5 वक्त नमाज भी अदा करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।